नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम ईएसएम लिस्ट पे भी नज़र डालेंगे। कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी चेंज किए गए हैं, यानी सर्किट लिमिट उनकी चेंज की गई है, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां एएसएम लिस्ट में डाली गई हैं या किन कंपनियों को एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। एएसएम में भी यही चीज़ देखेंगे, ये भी देखेंगे कि प्राइस बैंड किन किन कंपनियों के कितना चेंज किए गए हैं। तो इस पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 15 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक कंपनी पे कड़ाई बरती गई है। कौन कौन सी कंपनियां हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। एशियन एनर्जी सर्विस में भी एक्शन देखने को मिल रहा है, इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड, फ्यूरिस्टिक सॉल्यूशन, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, कल्याणी कास्टेक, किरण पेंट पैक लिमिटेड, लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया, पीएच कैपिटल, कुसार इंडिया और रविंद्र हाइट्स, श्रेयस इंटरमीडिएट्स और शुभम पॉलीस्पाइन लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें किन कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है, तो कुल 11 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। कुछ कंपनियों के आगे इसमें सिंबल देखने को मिल रहे हैं स्टार और डॉलर के, तो जिन कंपनियों के सामने स्टार के हैं इनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जिनके सामने डॉलर के हैं इनको यहाँ से निकाल कर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाल कर ईएसएम यानी इनहेंस सर्विस सर्विलांस मेजर में डाला गया है। तो कंपनियों के नाम देख सकते हैं, एडवांस मेटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड, गुजरात लीजिंग फाइनेंसिंग, कृषि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोहित इंडस्ट्रीज, सवेरा इंडस्ट्रीज, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया और यूनाइटेड क्रेडिट लिमिटेड, वेंचर टेक्सटाइल लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाला गया है। अब बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के बारे में, तो इसमें कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है, 3 कंपनियों को बाहर किया गया है, 2 कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है। कंपनियों के नाम आप देख सकते हैं, 7NR रिटेल, आर्म फोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग जो शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ इसमें डाली गई है लॉन्ग टर्म लिस्ट में, यूएक्सिया लाइफ केयर, फर्स्ट फिनटेक, गुजरात लीजिंग फाइनेंसिंग, जॉनसन फार्मा केयर, नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विस, रिस्डिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड है, सिस्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एसपीएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड है, विसागर पॉलीटेक्स लिमिटेड है। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, जो 14 दिसंबर से लागू माना जाएगा, यानी कल से ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कंसोलिडेट करेंगी। कामत होटल्स इंडिया है और शुक्रा विलियंस लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। ये जो हैं सेकेंड स्टेज में अब आ गए हैं दोनों शेयर फर्स्ट स्टेज से। अब बात कर लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाली गई हैं। तो ये 3 कंपनियों के नाम आप देख सकते हैं, अभिषेक इंफ्रावेंचर्स लिमिटेड, मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, नीला स्पेसेस लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाला गया है। ये है इनहेंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ईएसएम। ये अभी लिस्ट 14 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। इसमें आज कुल 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। 10 कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है, यानी उनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, एडवांस मेटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, कृषि इंडस्ट्रीज, मोहित इंडस्ट्रीज और एंड टू एंड टेक्नोलॉजीज, नीला स्पेस रिस्पॉन्स इंफॉर्मेटिक्स, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स, यूनाइटेड क्रेडिट लिमिटेड, वेंचर टेक्सटाइल लिमिटेड, विलियमसन मोजर
एंड कंपनी, इन कंपनियों को ईएसएम लिस्ट में फ्रेश डाला गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं। बीसीसी, फूबा इंडिया, भीमा सीमेंट्स, एक्सप्लिक्ट फिनटेक फाइनेंस, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, जीसीएम सिक्योरिटीज लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कप्संस इंडस्ट्रीज है, और इसके अलावा परशुनाथ डेवलपर्स, सिस्टमैटिक्स सिक्योरिटीज, यूटीएल इंडस्ट्रीज, इन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं। ये 14 दिसंबर से लागू माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है। इसके अलावा सिस्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एम फोर्ज इंडस्ट्रीज, एसपीईएल सेमीकंडक्टर और सुराना सोलर, आइनॉक्स विंड, दर्शन ओरना और शुभम पॉली स्पिन, इन कंपनियों के प्राइस बैंड 10% होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। सेटकेमो होल्डिंग्स, द इंडियन वुड प्रोडक्ट कंपनी, इंडो कोस्ट स्पिन लिमिटेड, पंकज पीयूष ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लांसर होल्डिंग लिमिटेड, इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंडियन सीमेंट कैपिटल, डेल्टा इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज लिमिटेड, सुपीरियर फाइनलेंस लिमिटेड, इसके अलावा गरवारा सिंथेटिक्स लिमिटेड, और एक कंपनी और है वैक्सफेब एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन कंपनियों के जो नाम हम पढ़े हैं, ये जो है इनके प्राइस बैंड जो है ये 5% अब कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीसीसी, फूबा इंडिया, भीमा सीमेंट्स लिमिटेड, कॉप्संस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्प्लिक्ट फाइनेंस, सिस्टमैटिक्स सिक्योरिटीज और परशुनाथ डेवलपर, जीसीएम सिक्योरिटीज, इंदिरा इंडस्ट्रीज, और बात करें हम इन कंपनियों के तो इनके प्राइस बैंड जो है ये 2% किए गए हैं। वहीं एल्पस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% किया गया है। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% कर दिया गया है। मेगा निर्माण इंडस्ट्रीज का प्राइस बैंड 5% किया गया है। एक्टिव क्लोथिंग कॉरपोरेशन का प्राइस बैंड 5% किया गया है। पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% किया गया है। इसके अलावा सिवार ऑटो पार्ट्स का भी प्राइस बैंड 5% किया गया है। इसे आप बीएसई की वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करें, अगर इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।